खेसारी लाल यादव को आपने बनाया है, कितना सच्चाई है इसमें? सर खेसारी कितने साल से थे और कौन कौन सा गाना जो है आपने उनका हिट करवाया? और लगन में शादी रचा ले, जाए करे जाए, एटीएम मशीन से लेके लगातार हिट पे हिट गया है नंबर। क्या हुआ कि खेसारी लाल से आपका दूरी बढ़ गया? क्या खेसारी जो पहले थे वो बदल गए? खेसारी कहा गया कि बहुत पहले गाना था विजय बहादुर जी की, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, वही बाहर वाला आके घर से बाहर निकालेगा। पवन सिंह तो हमारे भोजपुरी के धरोहर है, बाकी तो उनका गला सरस्वती का वरदान है, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आज हम ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं जिन्होंने भोजपुरी के हजारों कलाकारों को अपने कलम के माध्यम से बनाया है। हमारे साथ महेश परदेसी जी मौजूद हैं। सर नमस्कार। जी आपको भी नमस्कार, और साथ ही साथ हमारे पूर्व जिला पार्षद और छोटे भाई विजय बहादुर जी को भी दिल से शुभकामना है कि आप लोग हमारे दरवाजे पे आए, और आपके जो चैनल है न्यूज नोट्स, इस चैनल को भी हार्दिक शुभकामना है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और साथ ही श्रोता समाज से भी प्रार्थना करते हैं कि इस चैनल को आप लोग देखिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया हो एक बार कर लीजिए, ताकि इनका जो भी अपडेट हो आप तक पहुंचे और आप सब उसको सुनिए और उसका लाभ उठाइए। आपका समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन करवा सवाल आपसे हम करना चाहते हैं। खेसारी लाल यादव को आपने बनाया है, कितना सच्चाई है इसमें? अब हम अपने मुंह से तो ज़्यादा तारीफ कुछ नहीं कह सकते, ये सारी दुनिया जानती है, ठीक है, ये सारी दुनिया जानती है कि वो उनके जीवन का शुरुआत हमारे यहाँ से हुआ है, यहीं से हुआ है। यहीं से हुआ है। उनके जीवन का शुरुआत अगर कहीं से हुआ तो इसी राजापट्टी के धरती से हुआ, इसी बैकुंठपुर के धरती से हुआ, और उनको अगर कोई अपने कलम के माध्यम से आगे बढ़ाया तो वो महेश परदेसी जी हैं। और यह बात सिर्फ इस इलाके का लोग ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और भोजपुरी जगत के सुनने वाले लोग कहते हैं। सर खेसारी कितने साल से थे और कौन कौन सा गाना जो है आपने उनका हिट करवाया? देखिए, खेसारी बाबू मेरे पास 2004 में आए थे जी। दिल्ली में, उनके पापा जी मिलवाए थे। उसके बाद वो कंटिन्यू मेरे साथ रहने लगे, और जो अपना गांव है फैजुल्लाहपुर जी। ये हमारे फैजुल्लाहपुर की मिट्टी, यहीं से हम लोग निकले हैं, और वो यहाँ भी आते थे और यहाँ के बच्चों के साथ क्रिकेट और खेलते थे दियर में, और सबके साथ घुल मिल के रहते थे। व्यवहार का बहुत चुंबकीय व्यवहार है जी। उसके बाद तो जब व्यवहार अच्छा रहा तो हम लोग सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और शुरू से ही हमारा एक एल्बम फ्लॉप हुआ था। उसके बाद लगन में शादी रचा ले, जाए करे जाए, एटीएम मशीन से लेके लगातार हिट पे हिट गया है नंबर। ये गाना खेसारी लाल का आज भी चलता है, उस गाना का नाम है जा ये करेजा। उस गाना आप ही लिखे थे? हाँ जी, वही लिखा था, 2007 में आया था गाना। 2007 का सबसे बड़ा हिट गाना जो था जा ये करेजा, वह महेश परदेसी जी ने लिखा था, और उसी महेश परदेसी जी से हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। सर ऐसा क्या हुआ कि खेसारी लाल से आपका दूरी बढ़ गया? नहीं, दूरी क्या बड़ा है, देखिए 12 साल मेरे साथ काम किए हो कंटिन्यू, और 12 साल के बाद वो मुंबई रहने लगे, हम दिल्ली रहने लगे। बीच में आदान प्रदान होता था कामों का, लेकिन अब धीरे धीरे उनके साथ ऐसे लोग जुड़ गए, जानते हैं कि अब वहाँ मैनेज नहीं हो पाता है ना। अब उनको क्या खेसारी जो पहले थे वो बदल गए? खेसारी देखिए, वो तो नहीं बदले, उनका समय उनको बदल दिया है। तो खेसारी जो है, खेसारी लाल को जिस 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 व्यक्ति ने बनाया, जिस राजापट्टी ने, जिस फैजुल्लाहपुर ने बनाया, उस फैजुल्लाहपुर में उनको आए हुए भी बहुत दिन हो गया होगा। देखिए, अभी तो हम इनवाइट नहीं किए हैं, लेकिन हमारा फोन जाएगा तो बंदा जरूर आएगा, इतना तो कॉन्फिडेंस है मुझे। वो दिल्ली में रहते थे, क्या कहानी था उनका, कुछ बताएंगे उनके बारे में? उनके बारे में बहुत संघर्षशील कहानी है। वो बंदा दिल का तो राजा है, मेहनती है, और चुंबकीय व्यवहार है, किसी के साथ उठना बैठना बातचीत अच्छा से कर लेता है, और व्यवहार के बदौलत ही यहाँ तक पहुँचा है, और हमने सपोर्ट किया। और हमारे साथ ये हमारे फैजुल्लाहपुर के जितना भी श्रोता समाज है, या पूरे बिहार पूर्वांचल की कहें, या पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी हमारे पूर्वांचल वासी बसे हैं, सभी लोगों का दिल उसने जीता है, और सभी लोगों ने आशीर्वाद देकर यहाँ तक पहुँचाया है। एक उनके साथ राइटर रहते हैं, और कहा जाता है कि उसी राइटर ने सभी पुराने लोगों को दूर कर दिया। अखिलेश कश्यप के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हम किसी के ऊपर तो टिप्पणी नहीं कर सकते ना जी, हम क्यों करेंगे किसी के ऊपर टिप्पणी। हमारा खेसारी अच्छा है तो सब अच्छा, उसके साथ कौन रहता है उसे मायने नहीं रखता है। हमारे भाई है, आपके सामने बैठे हैं विजय बहादुर जी, अगर हमारा इनके साथ दिली रिश्ता है, इर्द गिर्द कौन रहता है उसे क्या फर्क पड़ता है।
कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो निभाना हमें है ना जी, जी वो हमें निभाना है ना। जी। तो निभाने के लिए खेसारी जी मेरे साथ निभाते हैं, बातचीत करते हैं, बीच में फोन फोन आता है, लेकिन उनका जो काम करने का तौर तरीका है ना, वो मेरे पास अभी उस टाइप का मिजाज नहीं बन पाता है। अब मिजाज पहले जैसा नहीं बन नहीं पाता। बन पाता है, नहीं बन पाता है। एक देखिए और भी बातें होती है, जो इंसान जिसके साथ ज्यादा समय देगा उसका ज्यादा सुनेगा, उसका ज्यादा सुनेगा ना जी। जी। आप खुद मिलाइए कि किसी भी बच्चे को माँ बाप पाल पोस कर 20-25 साल तक बड़ा करता है, पढ़ा लिखा के बड़ा कर देता है ना जी। जब उसकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद बच्चा किसका सुनता है? वाइफ का सुनता है, वाइफ का। क्यों सुनता है? उसके साथ अधिक रहता है। क्योंकि उसके साथ उसका समय अधिक गुजरने लगता है। वो 25 साल अपने माँ बाप का सुनता है और किसी का नहीं सुनता है। लेकिन शादी के बाद जब उसके साथ उसकी पत्नी उसके साथ ज्यादा रहने लगते तो पत्नी का सुनने लगता है। तो वहां भी दूरिया थोड़ा, रिश्तों में दरार आ जाता है। सेम वही कहानी है। सर आप भोजपुरी में काफी वर्षों से काम कर रहे हैं, 2000 के पहले से आप काम करते हैं, आज 26-27 साल से भी अधिक हो गया, आप तो उससे भी पहले होंगे। लेकिन आज क्या हुआ कि भोजपुरी धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है सर? विलुप्त होने का कई कारण है। जी। सबसे पहला कारण है कि न्यू जनरेशन के जितने भी राइटर लोग आए हैं, उनके पास शिक्षा नहीं है, समझदारी नहीं है, डबल मीनिंग समझ में नहीं आता, वो लोग डायरेक्ट पंच मारते हैं। हम लोग कहते हैं, हम लोग भी लिखे, हम नहीं कहते हम नहीं लिखे, हम भी लिखे हैं, लेकिन हम लोगों के गाना में डबल मीनिंग होता था। एक गाने का कई मायने आदमी निकाल लेता था। लेकिन आजकल के जो राइटर लोग हैं वो डायरेक्ट पंच मारते हैं, खुलेआम कह देते हैं। पहले के जमाने के लोग हैं, चाहे हम हो चाहे आपके सामने बैठे विजय बहादुर जी, अगर हम अपने दुश्मन को भी बोलेंगे तो तरीका से बोलेंगे, कलेजे में मारेंगे, लेकिन सीधे नहीं मारेंगे, तरीका से मारेंगे। कह जी, हम मारने का तरीका है। तो पहले के जो गाना था ना, तो पहले जो भी राइटर थे समझदार थे, पढ़े लिखे थे और डबल मीनिंग का बात लिखते थे, मजा आता था सबको सुनने में, घर परिवार के साथ सुन लेते थे, बातें वही थी। लेकिन आजकल के जनरेशन जो है ना, जो नए लोग आए हुए हैं, चाहे वो सिंगर हो या राइटर हो, उनके पास थोड़ा इस चीज का अकल नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। आजकल के सिंगरों के साथ साथ आजकल के जो राइटर भी हैं, सर का कहना है कि वह पढ़े लिखे कम हैं, और पढ़े लिखे भी हैं तो अपना जो पढ़ाई है वह दूसरे ताक पे रख के, और आजकल जो गंदगी को फैलाने में उनका सबसे अहम रोल हो गया है। यही कहानी है। देखिए, वो लोग कम समय में उपलब्धि पाना चाहते हैं। हम आपसे बता दें कि जब हम मैट्रिक का पेपर दे के 92 में जब यहाँ से गांव छोड़ के दिल्ली गए थे, तब से लेके मुझे 5-7 साल लगा था संघर्ष करने में, इस चीज को सोचने समझने में कि आखिर ये गीत है क्या। पहले हम लोग गांव में नाटक खेलते थे तो कुछ भी लिख देते थे, उस समय ज्ञान नहीं था, ज्ञान था नहीं, तो जो लिखे वो अच्छा लगता था, हमें नहीं सबको अच्छा लगता था। तो यहाँ भी लोग समझाने वाले नहीं थे भाई कि ये गलत हो रहा है। लेकिन जब उस माहौल में गए तो सबसे पहले हमने उस चीज को सीखा, ये चीज है क्या। जब तक हम किसी चीज को जानेंगे नहीं तो उसमें हाथ कैसे डालेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। तो हमने 5-6 साल विजेंद्र गिरी जी के साथ, तपेश्वर चौहान जी के साथ और बड़े बड़े कलाकारों के साथ घूमे, सीखे, समझे, तब जाकर मुझे ये मिला है। और तब आज समझिए कि 28-30 साल हो गया टिके हुए हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं होते, समझदार नहीं होते, तो नहीं टिक पाते। सर आप एक इवेंट भी चलाते हैं, क्या नाम है उस इवेंट शो का? वो हमारे ही नाम से चलता है, परदेसी स्टार एंटरटेनमेंट। सर का परदेसी स्टार इंटरटेनमेंट के नाम से इवेंट शो चलता है, जिसमें हजारों कलाकार, नए कलाकार को सर मौका देते हैं। तो आपको भी अगर कभी आवश्यकता हो तो हम इनका जो है नंबर आपके ये स्क्रीन पे चला देंगे और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छे अच्छे कलाकार हैं सर। कल ही रात में एक मामला आया है, आप ही की एक स्टार गायिका हैं निशा उपाध्याय, और मुकेश राय ने उनको जो है ऐसा हुआ कि निशा उपाध्याय को सैंडल निकालना पड़ा एंकर मुकेश राय पे। कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, निशा उपाध्याय जी तो हमारे यहाँ से ही निकली है जी जैसे हमने खेसारी लाल को बनाने में मेहनत किया था, जी उतना ही मेहनत हमने निशा के बारे में, निशा के लिए भी किया था मेहनत। क्योंकि दिल्ली हम भी बुलाए, हमसे ही शुरुआत हुआ। अब मेरा कम से कम 200-300 गाना गाई होगी। लेकिन अब बीच में क्या मामला है, हमें तो अभी हम देखे नहीं है, ना सुने हैं। अब आप पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं। हाँ, एक बार पहले मैं सुना था कि कुछ विवाद गोलू जी से हुआ था और मुकेश जी से भी शायद हुआ था, लेकिन ज़्यादा अभी फिलहाल वाले अभी मैटर का जानकारी नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो निंदनीय घटना है, नहीं होना चाहिए। एक कलाकार को मंच पे इस तरह का शोभा नहीं देता है। इसे हम
समझिए समाज को क्या देगा। जब हम आपस में, कहा गया कि एक बहुत पहले गाना था विजय बहादुर जी की, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला आके घर से बाहर निकालेगा। सुने ना, मेरे बिल्कुल देश सुने। प्रेमियों आपस में प्रेम करो। तो जब हम आपस में प्रेम करके अपने भोजपुरी समाज को नहीं लेके चलेंगे और लड़ाई झगड़ा करेंगे मंच पर, तो उससे बड़ी माने दुर्भाग्य की कोई बात नहीं है। हम ना शिक्षित है, ना संस्कारी है, ना समझदार है, हम कुछ भी नहीं। अगर हम जाके जानवरों की तरह मंच पे लड़ गए, चाहे हम लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, सबके जी लिए बोलते हैं, बिल्कुल। कोई भी कलाकार हो, अगर कलाकार जानवर की तरह जाके मंच पे लड़ाई करता है तो मेरे नज़र में ना वो संस्कारी है, ना स्वाभिमानी है, ना शिक्षित है, ना समझदार है। वो अच्छे घर से वो है ही नहीं मेरे नज़र में। वो अपने नज़र में क्या कुछ भी करे, उसे क्या मतलब है क्या जी। जी हर ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ सबको अपने दिमाग से चलता है। कोई किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकता, ना बोलने में, ना चलने में, ना खाने ना पीने में, किसी चीज़ में पाबंदी कोई लगा सकता है जी? नहीं लगा सकता। लेकिन अगर आप स्वाभिमानी है, शिक्षित है, समझदार है, तो आपको इस पर अमल करना चाहिए कि हम उतने बड़े मंच पे इस तरह का हरकत क्यों करते हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, गलती किसी से भी हो सकती है, तो उसका निदान हो सकता है। जी बैठ ले पहले जी, अब मंच पे जाने से पहले पहले बैठ लेगे, बाबू हमको काम करना है, इस टाइप का कोई मैटर नहीं होना चाहिए, होगा तो दिक्कत होगा, दिक्कत। नहीं तो तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। अगर आपको दिक्कतें नहीं है, बार बार इस तरह का घटना आप लोग घटा रहे, इसका मतलब है कि आप लोग मार्केट में वायरल होने के लिए सब करते हैं मेरे नज़र में। जी वायरल होने के लिए कि पब्लिक के नज़र में बने रहे, क्योंकि संगीत तो आता नहीं है, अपने पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने हुनर से पब्लिक को खींच ले, तो लड़ाई झगड़ा करके खींचते अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे अभी फिलहाल में हमारे पवन जी और खेसारी बाबू का विवाद है। जी जी ये विवाद क्या है, हमें नहीं समझ में, आज तक समझ में नहीं विवाद क्या चीज का है। सर, कभी वो लोग आपस में मिल जाते हैं, कभी एक दूसरे को पैर छूना, कभी गले मिलना, कभी भाभी कहना, कभी भौजाई कहना, और फिर जो है सो कि कुछ ही समय में क्या ये रचित घटना होता है और ये लोग खुद से कंट्रोवर्सी में आना चाहते हैं कि भाई हमें लोग देखें, क्या इसमें क्या हकीकत? मैं इस इंडस्ट्री का बहुत पुराना इंसान हूँ और मेरे जमाने का अभी तक कोई है नहीं, और मेरे जमाने का कोई राइटर है ही नहीं है, ना कोई सिंगर अभी फिलहाल है। जो है वो सभ्य है, संस्कारी है, स्वाभिमानी है, अपने मान मर्यादा को लेकर बेशक कम चल रहे लेकिन अच्छा से चल रहे। लेकिन इन लोगों को तो मैं समझिए कि हम अब क्या बताएं, जैसे गांव में कच्चा पहन के लड़का नहीं खेलता कूदता, ऐसे उम्र में हम लोग देखे इन लोगों को, चाहे वो पवन जी हो चाहे खेसारी लाल यादव जी हो, सभी लोग मेरे सामने तो बच्चे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा 50 साल का उम्र हो गया, उन लोगों का 38-40 हो गया, यही ना होगा जी, तो 10-12 साल तो बड़ा ही हूँ। पब्लिक को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह का हरकत करते हैं। गाना तो चल नहीं रहा है उतना पहले जैसा। अच्छा ये बात आप ही बताइए, जो हम लोग लिखे हैं, चाहे हम लिखे हो या कृष्णा बेदर्दी लिखा हो, पहले का जो गाना आप लोग सुनते होंगे, जी बिल्कुल चाहे सैयां अरब गइला, सऊदी जादव जी के झंडा देवरा चूत, वो आज सबको याद है। बिल्कुल याद। लेकिन ये 10 साल के बीच का कौन सा गाना आपको याद है? कोई गाना ऐसा याद ही नहीं है जो कि हम लोग भी गा सकें, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले लोग हैं, हम लोग को भी याद नहीं रहता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि ये लोग फेम के लिए सर ये बिल्कुल कर राइट राइट। तो ये लोग अपने तरफ पब्लिक का लड़ाई झगड़ा करके ध्यान आकर्षित करते हैं, तब इनका गाना चलता है। जब तक के लोग विवाद नहीं करेंगे ना, आज के डेट में इनका गाना चलेगा नहीं। और एक और बात, आज के डेट में ये लोग किसी नए कलाकार का गाना भी चुरा के ना गाए तो इन लोगों का गाना नहीं चलेगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा दर्शकों कि सर का कहना है, वरिष्ठ जो हमारे साथ बैठे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, ये सभी कुछ हैं, एक कलाकार ही नहीं है, इन्होंने कलाकारों को बनाया है और कलाकार को बनाने वाला ही सबसे बड़ा कलाकार होता है। और इनका कहना है कि अब तक कोई ऐसा नहीं बचा है जो अपने कलम से ऐसा कोई गाना लिख पाए जो 10 सालों तक याद रहे। और सर का कहना है कि अब जो है छोटे कलाकारों को अगर कोई गाना बड़ा स्टार नहीं चुराएगा तो उसका गाना नहीं चलेगा। नहीं चलेगा सर। अच्छा आप खुद देखिए, गाना रिलीज होने से पहले विवाद शुरू हो जाता है। गाना किसी का आ गया मार्केट में, उनके राइटर लोग सब कुछ बना के रेडी रखते हैं, विवाद करके गाना लॉन्च करते हैं, तब जाकर 10-5 मिलियन चलता है। अगर मान लेते हैं कि आप बड़े लोग हैं, तो आप न्यू जनरेशन को आप क्या दे रहे हैं पीछे? तो अगर हम क्या किए हैं तो हमारा बच्चा हमसे सवाल तो करेगा ना जी कि पापा आपने इतने दिनों तक क्या किए हैं, कि आज भी चोरी चमारी करके ही काम करते हैं, आपने क्या किया है? तो हम क्या जवाब देंगे? आप लोगों ने जिस भोजपुरी का कल्पना किया था कि
साउथ लेवल पे जाए, विश्व में बजे डंका। लेकिन कुछ ही ऐसा गाना हुआ जो बज गया। क्या अब तकलीफ मन में होता है? हम लोगों ने, जो आप लोग वरिष्ठ जो लेखक हैं, आप लोगों के मन में तकलीफ होता है कि भोजपुरी का स्तर दिन पे दिन गिरते जा रहा है? तकलीफ ही नहीं, मनोबल टूट चुका है। अब हम बहुत लिखना कम कर दिए हैं। ये सब ड्रामा, ये सब देखते हैं ना जी, मार्केट का जो हाल देखते हैं, अब बड़ा घिन आता है। पहले सब चीज नहीं था, लेकिन अब इतना हो गया है कि हम भी, हालांकि अब इसमें हमारा पूरा जीवन गुजर गया और रोजी रोटी इसी से चलता है, तो मजबूरी है इसमें जुड़ के रहना, क्योंकि दूसरा काम तो अब कर नहीं सकता इंसान जी। अब ना उम्र रहा ना समय रहा, तो इसी से जीवन चलता है जब तक चलता है, ठीक है। लेकिन अंदर से मैं सोचूं तो इससे मन अब टूट चुका है, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही गंदा हो चुका है। एक वरिष्ठ कलम के लेखक जिसने भोजपुरी के तमाम कलाकारों को बनाया, उसका पीड़ा यह है कि भाई अब जो भोजपुरी से मन उब चुका है, लेकिन क्या करे, ये परिवार है तो इसको संभाल कर चलना पड़ रहा है, लेकिन दिल टूट गया है, सर का ऐसा कहना है। अभी के डेट में आपके हिसाब से नए लेखक कौन ऐसे अच्छे हैं जिनके कलम से, दो चार ऐसे कोई लेखक हैं जिनका नाम रखना चाहते हैं, जो आज भी अच्छा कर रहे हैं इस उम्र में? देखिए, मैं सबका तो गाना नहीं सुन पाता हूँ, लेकिन पवन जी का गाना, चाहे नीलकमल जी का गाना कभी कभार जी। सुन लेता हूँ, या खेसारी बाबू का भी गाना सुन लेता हूँ, क्योंकि बड़े लोग हैं तो मैं सुनना पड़ता है कि क्या मार्केट को दे रहे हैं, इसलिए आदमी सुनता है। तो अभी तक तो मुझे सबसे अच्छा लिखता है एक आशुतोष तिवारी जी है, उनका लेखनी मुझे अच्छा लगता है। सासाराम के रहने वाले हैं। सासाराम में, हाँ, उनसे मैंने अभी भेंट मुलाकात नहीं हुई है, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उनका गाना मुझे अच्छा लगता है न्यू जनरेशन के हिसाब से। एक अपने ही दुमदुमा का रहने वाला लड़का है प्रिंस प्रियदर्शी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रिंस बाबू के बारे में तो ज्यादा हम नहीं जानते, ना मिले हैं जुले हैं, लेकिन उनका गाना हम सुने हैं, अच्छा लिखते हैं, दो चार गाना सुने हैं उनका। यही दो चार ऐसे लेखक हैं जो आज के डेट में भोजपुरी का मान सम्मान बचा कर रखे हैं, वरना भोजपुरी का स्तर दिन पे दिन गिरता जा रहा है। सर, पवन सिंह के बारे में कुछ कहिए। पवन सिंह तो हमारे भोजपुरी के धरोहर है, उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहना है कि थोड़ा मार्केट को एक अच्छा उपलब्धि देने के लिए थोड़ा व्यवहारों में भी सुधार लाना जरूरी है। बाकी तो उनका गला सरस्वती का वरदान है, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। ईश्वर ने उनको, माने समझिए कि स्पेशल माने सरस्वती पुत्र बनाकर भेजा है। हमारे भोजपुरी समाज को आगे बढ़ाने में, इंटरनेशनल लेवल पर बजवाने में पवन जी का बहुत बड़ा योगदान है। लॉलीपॉप लागेलू जो हमारे अपने ही जिले का राइटर जाहिद अख्तर ने लिखा है, थावे से है जाहिद बाबू। गोपालगंज के रहने वाले हैं जाहिद अख्तर, और गोपालगंज के लाल ने लॉलीपॉप को पूरा विश्व में बजाया। हाँ, विश्व में, पूरा विश्व में बजा है गाना। इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई गाना बजा है तो लॉलीपॉप लागेलू बजा है, जाहिद का लिखा हुआ गाना है और पवन जी गाए हैं, और हमारे भोजपुरी के लिए बहुत मान सम्मान और गौरव की बात है लॉलीपॉप लागेलू। लेकिन पवन जी से मैं इतना कहेंगे कि पवन जी अगर सुन रहे हैं तो अपने थोड़ा व्यवहार में चेंजिंग लाइए समाज के लिए। अब ज्यादा कुछ क्या कह, समझ गए होंगे। पवन जी जो हमारे भोजपुरी के सबसे बड़ा स्टार हैं, सर ने कहा कि सरस्वती पुत्र हैं, उनके व्यवहार में चेंज के लिए गुहार लगा रहे हैं। अगर पवन जी, अगर आप सुन रहे होंगे तो जरूर सर से आप एक बार कंसल्ट कीजिएगा और जरूर इनसे बात करके अपने भावनाओं को दो आदमी अपने बीच में रख लीजिएगा। फिर होता क्या है कि देखिए, आप बहुत बड़े स्टार है, पावर स्टार है, हमारे भोजपुरी का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, लेकिन आपके बाद आपका जनरेशन कहाँ है? आपका बच्चा, बीबी, बच्चा, घर परिवार, ये मायने रखता है? आप किसके लिए कमा रहे हैं बताइए? हमारे नजर में हम किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बीबी बच्चों के लिए कमा रहे हैं। बिल्कुल है, प्रेम सबसे है, दुनिया से है, ऑडियंस है, सब कुछ है। लेकिन आज जो आपके इर्द गिर्द घूम के जो आपको भटका रहे हैं, आपका परिवार बसने नहीं देता है, घर बसने नहीं दे रहा है, तो इस पर विचार करिए, अपना घर बसाइए, औलाद हो, और ताकि आपका नाम मन लेके चले वो बंदा, कोई कहे नहीं पवन जी का लड़का है, ये तो चाहिए ना जी। तो मैं माँ भगवती भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपका घर बसे, आप खुश रहे, खुशहाल रहे, और आपने इस भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है जो हम का दुनिया नहीं भूल पाएगा, इसे कोई नहीं भूल पाएगा जी। आप हमारे भोजपुरी के मोहम्मद रफी साहब, आपका जवाब ही नहीं है। पवन सिंह भोजपुरी के मोहम्मद रफी साहब हैं, यह सर का कहना है। और अभी हम फैजुल्लाहपुर में बैठे थे, और यह आपको बातचीत पूरा जो हमारा इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ कुमार, और आप परदेसी इंटरटेनमेंट के मालिक से आप मिले और
भोजपुरी के सबसे बड़े राइटर, सबसे पुराने राइटर से मिले थे, जिनका नाम है महेश परदेसी।